शिवपुरी जिले के करेरा में वकील की हत्या के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश के वकील हड़ताल पर हैं। वहीं शिवपुरी जिले के करेरा में 2 दिन पहले सुबह कोर्ट के लिए निकले एडवोकेट संजय सक्सेना की बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। वकील की हत्या से प्रदेश के सभी कोर्ट के वकील आक्रोशित हैं। इस पर तत्काल स्टेट बार एसोसिएशन और कोर्ट से जुड़े अन्य कर्मचारी संगठनों ने बैठक कर इस घटना का कड़ा विरोध जताने का निर्णय लिया है। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के सभी कोर्ट में वकील काम नहीं कर रहे हैं। वकीलों ने अपनी हड़ताल को कार्य से विरत नाम दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो वकील कोर्ट परिसर में पहुंचे लेकिन काम नहीं किया। जबलपुर और ग्वालियर में हड़ताल का असर देखने को मिला। और शिवपुरी के करेरा में एक वकील की गोली मारकर हत्या करने के मामले में राजधानी भोपाल में स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर 1 दिन की कलम बंद हड़ताल पर रहे हैं वकीलों का कहना है कि अधिवक्ता को संविधान में अधिकार दिए गए हैं। पीड़ित पक्ष के अधिकारों की रक्षा सरकार करे और कोर्ट में उसको न्याय दिलाए। वकीलों ने सरकार से मांग की है कि मृतक अधिवक्ता के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू किया जाए। शिवपुरी के करेरा में जिस तरीके से एक वकील की हत्या कर दी गई, उसके विरोध में राजधानी भोपाल में भी अब विरोध हो रहा है और वकीलों के हित में खड़े होने की बात कही है। उसी के विरोध के चलते 1 दिवसीय कार्य से विरक्त हो गए हैं सारे वकील और इकट्ठा होकर उस हत्या का विरोध दर्ज करा रहे हैं। हमारे साथ राजधानी भोपाल के सभी वकील मौजूद हैं। एक बार बात कर लेते हैं। सर, किस चीज का विरोध है? आप सब लोग इकट्ठे होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक वकील जो अपने विधि व्यवसाय का काम करता है, कोर्ट ऑफिसर होता है, उसका काम होता है कि आहत और पीड़ित पक्ष को जो है न्याय दिलाना। वो न्यायिक कार्य कर रहा है, कोर्ट ऑफिसर है और सड़क पर उस पर गोली इसलिए मार दी जाती है क्योंकि वो न्यायिक कार्य कर रहा है। एक पक्ष उससे रुष्ट है और दूसरे पक्ष के लिए वो पैरवी कर रहा है। ये सरासर एक कोर्ट ऑफ ऑफिसर की हत्या है और इस प्रकार की हत्या से पूरा वकील समाज क्षुब्ध, आक्रोशित एवं अत्यंत पीड़ादायक स्थिति में है। हम मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल दोषी जितने अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जो अधिवक्ता हैं, मृतक अधिवक्ता के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए क्योंकि अब उसका परिवार। और एमपी विधानसभा के बजट सत्र का हंगामेदार आगाज हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन में इंदौर के भागीरथपुरा के दूषित पानी का मुद्दा भी उठा। वहीं अभिभाषण के दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं जीतू पटवारी ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, विजय शाह और कैलाश विजयवर्गीय के सदन में मौजूदगी पर सवाल उठाए। विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। हंगामे के चलते राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी हुई, जिसमें सीएम यादव, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार मौजूद रहे। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बैठक में रहे। एमपी के विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सदन में इंदौर के भागीरथपुरा के दूषित पानी का मामला उठा। वहीं अभिभाषण के दौरान राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कांग्रेस का कहना है कि एमपी विकास के पथ पर आगे कैसे बढ़ेगा, इसका जिक्र राज्यपाल के अभिभाषण में नहीं किया गया। न ही भागीरथपुरा के दूषित पानी का और न ही कप सिरप मामले का अभिभाषण में जिक्र हुआ। ऐसे में इन मुद्दों के बिना राज्यपाल का अभिभाषण अधूरा है। अफसोस है कि राज्यपाल जी के अभिभाषण में जो जनहित के मुद्दे हैं, जो जनहित की बातें हैं, उनका उल्लेख नहीं किया गया। आखिर राज्यपाल का अभिभाषण वो वक्तव्य होता है जिसके माध्यम से पिछले 1 साल में क्या परिस्थितियां मध्य प्रदेश में रही और उसके क्या निराकरण किए गए। हमें वो सब मुद्दे पर कुछ आपको सुनना था। राज्यपाल जी से झूठ का पुलिंदा पढ़वाया गया कि सरकार पूरी तरह फेल हो गई, इसलिए हमने विरोध किया। विरोध हमारा जारी रहेगा। पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। आप देखिए, ये जब तक कर्नल सोफिया का अपमान करने वाले मंत्री यहाँ बैठेंगे, दूषित पानी पीने वाले से ये कैलाश जी, राजेंद्र शुक्ला जी और शाह जी का जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक हम विरोध करेंगे।
कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि प्रदेश सरकार जनता से जुड़े अहम मुद्दे पर काम कर रही है। कांग्रेस को अपना समय याद करना चाहिए, तब विकास नहीं सिर्फ घोटाले हुआ करते थे। सरकार सही काम कर रही है। सरकार का जो कर्जा है वो कंट्रोल में है और सरकार उसका है, उस काम का उपयोग आम जन के हित में कर रही है। ये राज्यपाल जी ने मध्य प्रदेश के समग्र विकास की बात कही। माननीय राज्यपाल जी ने मध्य प्रदेश के बढ़ते हुए ग्रोथ रेट की बात की। औद्योगिक विकास की परिकल्पना को साकार करने वाला मध्य प्रदेश जो 11.0 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात कही, औद्योगिक विकास की बात कही, 2026 किसान कल्याण का वर्ष होगा इसकी बात कही। हाँ, इस बात से कांग्रेस के पेट में दर्द हो सकता है कि 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर कांग्रेस गई थी। 4,21,000 करोड़ का बजट मध्य प्रदेश का समग्र विकास का हुआ है। विधानसभा के बजट सत्र में जोरदार हंगामा होने के आसार हैं। पहले दिन की कार्यवाही से ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। दूषित पानी, महंगाई, बेरोजगारी समेत अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बता दें आपको, मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। उन्होंने राहुल के ऊपर बम फोड़ दिया है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि राहुल भूल गए हैं कि मैं पार्टी का मेंबर हूं। उन्होंने कहा कि मैं गांधीवादी हूं, मैं नेहरूवादी हूं, राजीववादी हूं, लेकिन मैं राहुलवादी नहीं हूं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर अपने बयान से पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है। पहले शकील अहमद, अब मणिशंकर अय्यर के निशाने पर राहुल गांधी है। अब राहुल के राजदार ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा हमला कर रहे हैं। इसे लेकर बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी को घेरा है। उनका कहना है कि राहुल अब अपनी पार्टी के लोगों के ही निशाने पर आ गए। There is a biography of Dr. Ambedkar which says a part but apart. So that's the only thing I can say. Mr. Rahul Gandhi has forgotten that I am a member of the party. And therefore, I am a Gandhian, I am a Nehruvian, I am a Rajivian, but I am not a Rahulian. राहुल रिजेक्शन कांग्रेस के लॉयलिस्ट द्वारा किया जा रहा है। मणिशंकर अय्यर, जिसने अपने 3 दशक से ज्यादा का राजनीतिक जीवन कांग्रेस पार्टी में बिताया है, वो कह रहे हैं कि इज नॉट अ राहुलियन, ही माइट बी अ राजीवियन। इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर पूर्व में मंत्री संतरी रह चुके हैं, सब ये जानते हैं। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी के खिलाफ उनकी पार्टी के अंदर से आवाजें आती हैं। और इससे पहले शकील अहमद ने न्यूज़ 18 के साथ खास पॉडकास्ट में राहुल गांधी के इनसिक्योर और डरपोक उन्हें बताया था। डरपोक एक शब्द है, बहुत अच्छा शब्द नहीं है मगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में थोड़ा उसके लिए अच्छा शब्द है कि राहुल जी से ज़्यादा इनसिक्योर पॉलिटिशियन मेरी नज़र से आज तक नहीं गुजरा। इनसिक्योर राहुल जी को हर मजबूत कांग्रेसी से उनको अपने को थ्रेटन फील करते हैं।